हेलो स्टूडेंट, हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संगठन पढ़ रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज मैं आप लोगों के लिए 3 इम्पोर्टेंट संगठन लेकर आया हूं, जिनके नाम है यूनिसेफ, यूनेस्को और ILO। यूनिसेफ, यूनेस्को और ILO तीनों अपने आप में महत्वपूर्ण संगठन हैं। पहली बात तो ये है कि हेडक्वार्टर में आप कंफ्यूजन ना रहें। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है। यूनेस्को का पेरिस में है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। और ILO का जिनेवा, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। एक बात तो ये याद रखेंगे। अब हम ये देखते हैं कि यूनिसेफ की जब स्थापना हुई थी, यूनिसेफ की स्थापना 1946 में हुई थी। कब? 1946 में हुई थी, 11 दिसंबर 1946। तो 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है। 11 दिसंबर को यूनिसेफ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ की स्थापना हुई थी और उस समय इसका नाम था यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड 1953 तक तो इसका यही नाम था, लेकिन 1953 में इसका नाम क्या कर दिया गया? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। याद रखेंगे बेटा, क्या नाम है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। इमरजेंसी शब्द इसमें से हटा दिया गया था, क्योंकि रीजन ये था कि इसमें इमरजेंसी शब्द का कोई मीन नहीं है। उस समय जब स्थापना हुई थी, तो स्थापना के समय में इसका उद्देश्य था, जिस समय द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, तो द्वितीय विश्व युद्ध में जो युद्ध से प्रभावित बच्चे थे, उनकी देखरेख के लिए इसकी स्थापना हुई थी। इमरजेंसी के रूप में देखरेख के लिए इसकी स्थापना की गई, तो इस इमरजेंसी शब्द को हटा दिया गया। तो देखरेख के लिए स्थापना हुई थी। लेकिन वर्तमान समय में इस संगठन का उद्देश्य संपूर्ण विश्व में मौजूद बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा एवं सुरक्षा के लिए कार्य करना है। वर्तमान उद्देश्य क्या है बेटाओ? कि संपूर्ण विश्व में मौजूद बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, सुरक्षा के लिए कार्य करना इसका मुख्य उद्देश्य है वर्तमान में। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? यूनिसेफ का हेडक्वार्टर आप लोग कहेंगे न्यूयॉर्क को गगनचुंबी इमारतों का नगर, सिटी ऑफ स्काईस्केपर्स, और न्यूयॉर्क हडसन नदी के तट पर है। UNO का हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क में। तो यूनिसेफ में आप याद रखेंगे कहाँ पर है? न्यूयॉर्क। क्लियर बेटाओ? यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। 16 नवंबर 1945। इसका हेडक्वार्टर फ्रांस की राजधानी पेरिस में। पेरिस किस नदी पर है बेटाओ? तो आप कहेंगे पेरिस सीन नदी पर है। और आप अगली बात याद रखेंगे कि OECD, ESRO, यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ESRO का हेडक्वार्टर, इन सभी का हेडक्वार्टर भी पेरिस में है। सभी का हेडक्वार्टर कहाँ पर बेटाओ? पेरिस में। इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। और यह UNO की एक विशेषीकृत संस्था है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था स्थापना का? कि शिक्षा, संस्कृति और विज्ञान के प्रचार प्रसार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति और विकास के संबंधों को बढ़ावा देना। क्या उद्देश्य बेटाओ? शिक्षा, संस्कृति और विकास के प्रचार प्रसार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति और विकास
के संबंधों को बढ़ावा देना। इसमें लिखा भी हुआ है एजुकेशनल शिक्षा, साइंटिफिक, कल्चरल, क्योंकि एक बार ऐसे क्वेश्चन आया था कि यूएनओ की वह कौन सी संस्था है जो शिक्षा, संस्कृति और विज्ञान के लिए कार्य करती है। उसमें ऑप्शन यूनिसेफ भी था, यूनेस्को था। तो बच्चों के लिए कार्य करने वाली संस्था है यूनिसेफ, और शिक्षा, संस्कृति और विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्था है यूनेस्को। तो इसके माध्यम से शांति और विकास के संबंधों को बढ़ावा देना। और यह विश्व विरासत सूची जारी करती है। कौन सी सूची बेटा? विश्व विरासत सूची जारी करती है। वर्तमान में 37 प्लेसेस हैं इंडिया के, 37, ठीक है। जो भी और नए बढ़ गए हो तो आप उनको भी इंक्लूड कर सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन एट प्रेजेंट 37 है। 29 इसमें सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक हैं और 1 मिश्रित है, जिसको हम कंचनजंगा कहते हैं। कंचनजंगा 1 मिश्रित हैं। 29 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित, तो टोटल 37। क्लियर? विश्व विरासत सूची यूनेस्को जारी करती है और विश्व विरासत दिवस यूनेस्को द्वारा 18 अप्रैल को मनाया जाता है। आप लोगों को मालूम होगा भारत का विरासत पशु हाथी है। विरासत पशु हाथी है, जिसको 2010 में विरासत पशु घोषित किया गया था। वर्तमान में टोटल मेंबर 195, 195 देश सदस्य हैं। यूएसए और इजराइल ने इसकी सदस्यता को त्यागने की बात कही है, यूएसए और इजराइल ने। और प्रारंभ में जब स्थापना हुई थी तो केवल 37 देश सदस्य थे। प्रारंभ स्थापना के समय केवल 37 देश सदस्य थे। तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस, यूनिसेफ का न्यूयॉर्क। अब आता है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आप सभी लोग जानते हैं 1 मई, 11 मई नहीं बेटा, 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। और 11 मई को तो प्रौद्योगिकी दिवस है। 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। और 31 मई को क्या मनाया जाता है? तंबाकू निषेध दिवस। 1 मई को मजदूर दिवस या मई दिवस भी कहते हैं। ILO की स्थापना 1919 में हुई थी। इसकी स्थापना ने 100 वर्ष पूरे किए। 2019 में ये क्वेश्चन भी बन चुका है कि किस संगठन ने 2019 में अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे किए हैं। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में है। इसका उद्देश्य प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर वर्साई की संधि द्वारा इसका निर्माण किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर वर्साई की संधि द्वारा इसका निर्माण किया गया था। और मजदूरों की स्थिति के सुधार के संदर्भ में ये ग्लोबल वेज रिपोर्ट जारी करती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ग्लोबल वेज रिपोर्ट जारी करती है। फ्यूचर ऑफ वर्क रिपोर्ट जारी करती है। फ्यूचर ऑफ वर्क रिपोर्ट जारी करती है। तो अब आप बताएंगे वर्ल्ड आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करती है? वर्ल्ड आउटलुक रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है? आउटलुक रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है? एक पॉइंट। और अगला पॉइंट है रेड डाटा बुक कौन सी संस्था जारी करती है? रेड डाटा बुक वर्ल्ड आउटलुक रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है? और रेड डाटा बुक कौन सी संस्था जारी करती है? और यूनेस्को के वर्तमान में प्रमुख हमने बोले नहीं तो एंड्रो एजोले। अब आप बताएंगे ILO के वर्तमान में प्रमुख कौन है और यूनिसेफ के वर्तमान में प्रमुख कौन है, ये आप कमेंट करेंगे। ग्लोबल वेज रिपोर्ट का नाम आएगा तो ILO, फ्यूचर ऑफ वर्क रिपोर्ट तो ILO। इतने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, तो इनको आप अच्छे से नोट कर लेंगे। आगे भी इसी श्रृंखला में मैं और वीडियो लेकर आऊँगा। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें।